अच्छा, एक बात सोचिए, मान लीजिए हायरिंग का टाइम है। आप किसे चुनेंगे? जिसके पास बढ़िया सी डिग्री है पर स्किल्स मतलब कुछ खास नहीं, या फिर वो जिसके पास शायद डिग्री ना हो पर काम काम एकदम सॉलिड आता है? ये सवाल आजकल बहुत उठाया जा रहा है और सही भी है, क्योंकि देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, IBM, टेस्ला को ही देख लीजिए। हाँ, वो अब कैंडिडेट से पूछ ही नहीं रही कि डिग्री है या नहीं। उनका सारा फोकस स्किल्स पर चला गया है। हाँ, ये तो है। पर अजीब बात ये है कि फिर भी लाखों स्टूडेंट्स हर साल लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ऐसी डिग्रीज पर जिनका अब वो पहले वाला रुतबा नहीं रहा, कोई जॉब गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि क्या डिग्री का जमाना मतलब खत्म हो रहा है, या फिर एजुकेशन का पूरा मतलब ही बदल रहा है? हाँ, इसी पर बात करनी है आज, ये स्किल्स वर्सेस डिग्री वाली जो कहानी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं विनय। और मैं हूँ सुनैना। एक तरफ इंडस्ट्री आगे भाग रही है, दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम शायद उतनी तेजी से अडाप्ट नहीं कर पा रहा। वही बात है। तो सवाल ये उठता है फिर कि क्या डिग्री का जमाना सच में खत्म हो रहा है, या हम सिर्फ एजुकेशन का मतलब बदल रहे हैं? ये समझना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए इसी बदलाव को जरा गहराई से समझते हैं। ये स्किल बेस्ड लर्निंग आखिर है क्या, और डिग्रीज का फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, एक जमाना था, शायद हमारे पेरेंट्स का जमाना, तब डिग्री का मतलब था सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट थी, अपॉर्चुनिटी थी। हाँ बिल्कुल, एक BA, BCom या इंजीनियरिंग डिग्री मतलब लाइफ सेट मानी जाती थी। एग्जैक्टली पर आज, खासकर 2025 के आसपास, ये हकीकत काफी बदल गई है। मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा है जितनी स्पीड से यूनिवर्सिटीज अपना सिलेबस बदल ही नहीं पाती। नतीजा, स्टूडेंट्स जो सीख कर निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से अक्सर आउटडेटेड होता है। और ये ROI क्राइसिस, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लोग 10-15 लाख का एजुकेशन लोन ले रहे हैं। हाँ, और स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है 25,000 महीना। ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? मतलब कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरी तरफ आप एप्पल, एक्सेंचर, लिंक्डइन जैसी कंपनीज को देखिए। अच्छा। वो कैंडिडेट्स के एक्चुअल स्किल्स देख रही हैं, उनके बनाए हुए पोर्टफोलियोज और बाकायदा परफॉर्मेंस टेस्ट्स ले रही हैं हायरिंग के लिए। सिग्नल एकदम क्लियर है। हाँ। डिग्री शायद आपको इंटरव्यू तक पहुंचा दे, पर जॉब तो भाई स्किल्स ही दिलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पर ये स्किल्स रेवोल्यूशन आया कहाँ से? मतलब क्यों हो रहा है ये सब? इसके पीछे मतलब बेसिकली 3 चीजें हैं: स्पीड, रेलेवेंस और टेक्नोलॉजी। कंपनीज को अब ऐसे लोग चाहिए जो पहले दिन से काम शुरू कर सकें, जिन्हें सिर्फ थ्योरी ना पता हो। प्रैक्टिकल स्किल्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हाँ, और इंडस्ट्रीज जैसे AI, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, ये तो मतलब हर कुछ महीनों में बदल रही हैं। ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज इतनी तेजी से अडेप्ट ही नहीं कर सकते। और यहीं पर वो जो ऑल्टरनेटिव लर्निंग ऑप्शंस है ना, वो सामने आ रहे हैं। जैसे माइक्रो क्रेडेंशियल्स। ये छोटे फोकस्ड कोर्सेज होते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्किल्स सिखाते हैं। या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा या गूगल करियर सर्टिफिकेट्स भी हैं। अच्छा, हाँ। ये डिग्री के मुकाबले काफी सस्ते भी हैं और इंडस्ट्री के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट स्किल सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन अब सिर्फ कॉलेज कैंपस की चार दीवारी में बंद नहीं रही। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, एक्सेसिबल है और कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। कोई भी कहीं से भी सीख सकता है। और इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी कम नहीं है। पुणे की प्रियंका का केस देखिए। सेल्फ टॉट UI/UX डिजाइनर है। हाँ। कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, पर आज एक ग्लोबल स्टार्टअप में कमाल का काम कर रही है। उसका पोर्टफोलियो ही उसकी पहचान है। वाव। या वो अमन वाला केस भी तो है। YouTube से AI टूल सीखे और आज अपनी AI कंसल्टिंग फर्म चला रहा है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि पैशन और प्रैक्टिकल लर्निंग से क्या कुछ पॉसिबल है। सही बात है। और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, इन्फोसिस, TCS जैसी बड़ी कंपनीज भी अब अपने एम्प्लॉयज को अपस्किल या रीस्किल करने के लिए इंटरनल एकेडमीज चला रही हैं। बूट कैंप्स और अप्रेंटिसशिप्स भी तेजी से ट्रेडिशनल कैंपस प्लेसमेंट की जगह ले रहे हैं। फोकस सिर्फ स्किल्स पर है। तो ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि स्किल्स ही फ्यूचर की करेंसी है। पर क्या इसका मतलब यूनिवर्सिटीज इरेलेवेंट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटीज का रोल तो रहेगा, पर उन्हें बदलना होगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। फ्यूचर शायद हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड मतलब फाउंडेशनल नॉलेज के लिए शायद डिग्री रहेगी, पर स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए माइक्रो कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस, बूट कैंप्स, ये सब चलेंगे। शायद छोटे मोर मॉड्यूलर डिग्री प्रोग्राम्स जहां बेसिक्स सीख लिए,
फिर जैसे जैसे करियर में जरूरत पड़ी वैसे वैसे स्किल्स ऐड करते गए। एग्जैक्टली वो वन टाइम एजुकेशन वाला आइडिया अब खत्म हो रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही नया नॉर्मल है। ग्रेजुएशन कोई मंजिल नहीं बल्कि कंटिन्यूअस जर्नी का हिस्सा होगा। स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए टेक अवे क्या है? सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठना अब थोड़ा रिस्की है। हाँ, फोकस स्किल्स पर लाना होगा। छोटा स्टार्ट करें। कोई एक स्किल पकड़ें जिसकी डिमांड हो, डिजिटल मार्केटिंग, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कुछ भी जिसमें इंटरेस्ट हो। उसे सीखें, अप्लाई करें, कुछ बनाएं, कोई प्रोजेक्ट, कोई पोर्टफोलियो पीस। और ये याद रखना जरूरी है, दुनिया सर्टिफिकेट देखकर नहीं, कैपेबिलिटी देखकर वैल्यू करती है। स्किल रेवोल्यूशन आ चुका है। सवाल बस ये है, क्या आप इसके साथ अडेप्ट करेंगे या पीछे रह जाएंगे? एक बैलेंस नजरिया रखें तो डिग्रीज दरवाजे खोल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर आज के दौर में स्किल्स आपको अपने दरवाजे खुद बनाने की पावर देते हैं। बिल्कुल। और अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो इन्हें दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर सबसे ज्यादा एजुकेटेड का नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्किल्ड का है।